जय हिंद। स्वागत है आपका समर्थ दमो यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सही जोड़ियां, कक्षा 12वीं हिंदी में। इसके पहले हमने विकल्प पढ़े, खालिस्तान पढ़े, अब हम सही जोड़ियों को पढ़ने वाले। अब एक चीज आपको याद रखना है कि ये सही जोड़ियां में दिया है, अगर कोई प्रश्न है तो ये ऐसा नहीं समझना कि ये सही जोड़ी में आएगा। ये खालिस्तान में भी आ सकता है, रिक्त विकल्प में भी आ सकता है, सत्य असत्य में भी आ सकता है। इसलिए उसको क्या है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और सभी बच्चे प्रतिदिन रेगुलर तरीके से चैनल पर जाकर के क्या करना है, अपने वीडियो जो आपके विषय से संबंधित वीडियो हैं उनको देखना है, अध्ययन करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको यहां पर देखें, ठीक है। पहला जो आपका प्रश्न है वो क्या है कि मैं स्नेह स्वरा का पान किया करता हूं। अब इसकी सही जोड़ी क्या होगी? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण या फिर विरोधाभास। तो यहां पर एक शब्द आया स्नेह स्वरा, स्नेह रूपी स्वरा अर्थात शराब, है ना। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की मैं एक और पहचान आपको बता देता हूं कि अधिकांश केसों में आपको यहां पर योजक चिन्ह दिखेगा, ठीक है ना। तो ये आप समझ जाना अगर ना बने तो, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है आपका, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। तो शीतल वाणी में आग, अब एक जगह तो आप बोल रहे हैं शीतल वाणी, और शीतल वाणी मतलब मधुर वाणी, बहुत अच्छी वाणी है, और उसमें भी क्या बोल रहे हैं? आग। तो यहां पर इसको पढ़ने से हमें एक विरोध का आभास होता है, और जहां पर भी वास्तविक विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो, है ना, वहां कौन सा अलंकार हो जाता है? विरोधाभास। तो इसका सही होगा ए वाला, डी वाला, ठीक है। उसके बाद अगला है कि जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। जिसको सुनकर जग झूम झुके, अब यहां पर क्या हो रहा है? झा झा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही, तो झूम झुके लहराए। और हमने पढ़ा है कि जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो यहां पर जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो अपन ने पढ़ा था कि सर अगर एक ही शब्द जो है बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है और उसका अर्थ सेम है, काव्य सौंदर्य के लिए प्रयोग किया गया है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। ये शब्दों की क्या हुई है? पुनरावृत्ति हुई है, पुनरुक्ति हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब फूल हंसते नहीं है, हंसता कौन है? मानव, है ना। कलियां मुस्कुराती नहीं है, मुस्कुराता कौन है? मानव। तो यहां पर फूल क्या है? प्राकृतिक वस्तु है, कलियां क्या है? प्राकृतिक वस्तु है। अब प्राकृतिक वस्तु पर हंसने का आरोप कर दिया गया, है ना, मुस्कुराने का आरोप कर दिया गया। तो अपन ने पढ़ा था कि जहां पर निर्जीव वस्तुओं या प्राकृतिक वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना। उसके बाद यहां पर देखें आत्म परिचय। ये कुछ पाठ हैं जिनके रचनाकार आपको बताना है कि आत्म परिचय कविता, इसकी रचनाकार कौन है? तो अपन ने पढ़ा था हरिवंश राय बच्चन है। पतंग पाठ के रचनाकार कौन है? तो पतंग पाठ के कौन माने जाते हैं? पतंग काय से खरीदना है? धन से। धन से तो आलोक धनवा, ठीक है। कविता के बहाने इस पाठ के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण याद रख लेना, बोले कविता सुनने के बहाने कुंवर आ जाते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज, अगर कैमरे में बंद हो गया है अपाहिज तो सहाय कौन करेगा? बोले सर रघुवीर सहाय करेंगे, रघुवीर सहाय, ठीक है। श्रृंगार काल किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार काल कहा जाता है रीति काल को। अब क्वेश्चन बनता है ये कि रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? तो अपन ने पढ़ा था कि सर रीति काल में श्रृंगार प्रधान रचनाएं लिखी गई। क्या लिखी गई? श्रृंगार प्रधान रचना, श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं लिखी गई, इसलिए रीति काल को श्रृंगार काल कहा था। और ये कहा था आचार्य विश्वनाथ ने, जिन्होंने रीति काल को 3 काव्य धाराओं में बांटा था, रीति बद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अगला जो अपना प्रश्न है, जो जोड़ी है, वो है बादल राग। तो बादल राग की रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अपन ने पढ़ा था कि सर बादल का राग कैसा होता है? निराला होता है, निराला, ठीक है। फिर आता है मधुशाला। तो मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, ये सभी हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं, ठीक है। फिर कवितावली। तो कवितावली का अपन नीचे देखते हैं। अपन ने पढ़ा था कि सर कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। तो ये कवितावली हो गया, ऊपर के पूरे हो गए। फिर आता है रुबाइयां। तो मैंने आपको बताया रुबाइयां कब आ जाती हैं? अपन कहते ना रुआई आ गई,
रुबाइयां आ गई। बोले सर रुबाइयां आ जाती हैं जब फिराक नहीं दिलाते, जैसे छोटा बच्चा है बच्ची है उसको अगर हमने फिराक, उसके पापा ने फिराक नहीं दिलाई तो उसको रुबाइयां आ जाती हैं। तो रुबाइयां पाठ के रचनाकार फिराक गोरखपुरी। ठीक है। ऊषा, तो ऊषा पाठ अपन को याद रख लेना। ऊषा के रचनाकार कौन है? तो यहां पर अपन देख ले रहे ऊषा पाठ में शमशेर बहादुर। शमशेर अपन को याद रख लेना, यहां पर शमशेर। ठीक है, ऐसे याद रखो ऊषा ने शेर देखा। किसने शेर देखा? ऊषा ने। तो ऊषा पाठ के रचनाकार शमशेर बहादुर। अब हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो भक्ति काल को कहा जाता है। भक्ति काल को अपन को याद रख लेना। भक्ति काल जिसका समय माना जाता है, कब से माना जाता है? 1375 से लेकर के संवत 1375 से 1700 के काल को हम क्या कहते हैं? भक्ति काल कहते। ठीक है। अब भक्ति काल के बाद अपन देखें यहां पर अगली जोड़ी में, तो मस्ती का संदेश। मस्ती का संदेश किसने दिया? आपको पता होनी चाहिए सर, मस्ती का संदेश दिया किसने? हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक है। दिन का पंथी क्या चलता है? दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है। दिशाएं, दिशाएं देखो इसका सही क्या हो जाएगा? मृदंग। कैमरे के सामने, तो कैमरे के सामने किसे लाया जाता है? आपने पाठ पढ़ा है, अपाहिज। कविता एक उड़ान है, तो उड़ता कौन है? बोले सर चिड़िया। तो किसके बहाने? चिड़िया के बहाने। चिड़िया के बहाने आपका सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद गिरने से बचाता है। कौन बचाता है गिरने से? जैसे अपन ने पाठ पढ़ा था कि जो पतंग उड़ाते बच्चे हैं, है ना, अब वो फिर जब पतंग उड़ाते हैं तो बहुत ही रोमांचित हो जाते हैं और उनका जो रोमांचित शरीर होता है वो उन्हें गिरने से बचाता है। कहां से? छतों की मुड़ेरों से, छतों से। ठीक है। पेंच को खोलने की बजाय क्या कर रहे? बेतरहा कसना, कस रहे थे। ठीक है। कविता एक खेल है। खेलता कौन है? बोले सर खेलते तो बच्चे हैं। तो किसके बहाने? बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने। अपाहिज की बेबसी का चित्रण किसमें, कहां किया जाएगा? दूरदर्शन पर ये दिखलाया जाएगा। ठीक है। भोर का नभ, भोर का नभ और राख से लीपा हुआ चौका, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है कि सिल का रंग कैसा है? तो सिल का रंग कैसा है? सिल का रंग बोले सर काला है, काला। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। विप्लव रव मतलब होता है क्रांति। क्या होती है? क्रांति, है ना। तो इससे छोटे ही शोभा पाते हैं, यानी कि धनिक वर्ग जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? घबरा जाते हैं और उनको क्या होती है? हानि होती है। अगर कहीं क्रांति होती है तो छोटे ही शोभा पाते, यानी कि छोटे लोगों को क्या मिलता है? लाभ मिलता है इसका। ठीक है। उसके बाद 10 कंधर यानी कि 10 सिरों वाला। तो 10 सिरों वाला कौन था? रावण। रावण। नीड़, नीड़ आपने पढ़ा होगा, नीड़ का मतलब घोंसला। बगलों के पंख, तो बगलों के पंख इसके रचनाकार कौन है? उमाशंकर जोशी। उमाशंकर जोशी आपको याद करना। ठीक है। उसके बाद अगला है जीर्ण शीर्ण शरीर। तो जीर्ण शीर्ण शरीर किसका होता है? कृषक। कृषक जो होता है उसका जीर्ण शीर्ण शरीर हो, वो मेहनत करता रहता है, दिन रात जो है खेतों की चिंता करता है, खेतों में लगा रहता है, उसका शरीर भी जीर्ण शीर्ण है लेकिन, है ना, वो कार्य करता है। रोपाई क्षण की और कटाई अनंत की। रोपाई करते ना अपन, धान की रोपाई करते हैं और भी अन्य फसलों की रोपाई करती है, तो रोपाई क्षण की और कटाई अनंतता की। ठीक है। झिलमिल देह, झिलमिल देह कहां? नील जल में। नीले जल में, नीले जल में झिलमिल देह की तुलना किससे की गई? ये प्रश्न अपन ने पढ़ा था, तो भोर के नभ से। ठीक है। उसके बाद राम को चिंता थी काय की? अपयस की। राखी के लच्छे कैसे चमक रहे हैं? बिजली की चमक जैसे लग रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं? छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो छायावाद। हरिवंश राय बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं। हालावाद अपन ने पढ़ा है। तुलसीदास, तो तुलसीदास भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि हैं। आलोक धनबा, आलोक धनबा नई कविता के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है। तो इसको आपने पढ़ लिया। उसके बाद अपन अगले वीडियो में एक वाक्य में उत्तर पढ़ेंगे। ठीक है। तो सभी लोग बहुत अच्छे से अभ्यास करते रहे। इसके पहले के मैंने वन लाइनर वीडियो भी डाले हैं, इसके पहले के जो वीडियो है सभी आपको देखना है और अच्छे नंबर लेकर के आना है, पढ़ाई करना है। अगर आपको कहीं डाउट लगता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन आपके लिए है, सभी लोग बताएंगे कि जो कुंवर नारायण है, कुंवर नारायण वो किस सप्तक के कवि हैं? ये आपको कमेंट में लिखना है अगर आपसे बनता है तो। ठीक है। क्या है? कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।